आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स का जो बचा हुआ पोर्शन है। हमने बहुत कुछ सीखा था और आज हम लोग शुरू करेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हमको जानना है क्या है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसे निकालते हैं एडजॉइंट। तो उसको जानने के पहले हम लोग एक टर्म है माइनर एंड कोफैक्टर, उसको जान लेते हैं। तो हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर पे। माइनर एंड कोफैक्टर, ये माइनर और कोफैक्टर क्या है तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप A11 A12 A1, दूसरा रो का ये पहला एलिमेंट A21 A22, एक एग्जांपल है, ये एक मैट्रिक्स है। तो देखिए इस मैट्रिक्स में हम लोग इसका जब करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो सिंपल सा बात है, डिटर्मिनेंट का ये साइन होता है A11 A12 A21 और A22। तो एक चीज आप जान लीजिए, हम आगे बताएंगे इसमें कि मैट्रिक्स क्या है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है, बट इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। लेकिन डिटर्मिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। ये सिर्फ क्या है, एक अरेंजमेंट है। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, मतलब A11 A22 माइनस A21 A12, इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, अगर मान लीजिए 4 6 7 8 है तो हम लोग इस तरह से निकालते हैं 4 × 8 माइनस 7 × 6, मतलब हो गया 32 और माइनस 42, तो कितना हो गया 0 10 माइनस 10। इस तरह से इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। तो ये डिटर्मिनेंट का क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आगे, इसलिए हम चर्चा कर दिए। डिटर्मिनेंट का क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे इसमें जो एलिमेंट है A11 A12 A21 और A22, इसका माइनर क्या होता है। तो माइनर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का हमको माइनर निकालना है उस एलिमेंट को हम ढक देते हैं, इसके रो को और कॉलम को, इसके रो और कॉलम को ढक दिए इस तरीके से। तो इसका जो माइनर आया वो हो गया A22, मतलब माइनर जो आया इसका माइनर ऑफ A11, इसको सिंबल में लोग लिखते हैं A11, ये माइनर ऑफ A11 क्या हो गया A22 हो गया। जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढक दिए वही जो बचा वो क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसका निकालना है, मतलब माइनर ऑफ A12, दैट इज को लोग लिख सकते हैं माइनर ऑफ A12। तो ये क्या हो गया, जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम लोग ढक देते हैं। जैसे इस रो में है और इस कॉलम में इसको ढक दीजिए, ये क्या बचा A21, ये हमारा क्या हो गया A21। फिर चले आइए इसमें देखिए आप, इसका माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A21, मतलब माइनर ऑफ A21, ये हमारा क्या हो गया, इसको ढक दिए, क्या हमारा हो गया A12 और इसी तरह से हम A22 का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ A22, ये हमारा मतलब माइनर ऑफ A22, ये हमारा हो गया इस तरीके से, जिस रो में है और जिस कॉलम में ढक दीजिए, हमारा हो गया A11। इस तरह से आप देखें हम लोग 2x2 के मैट्रिक्स में हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, माइनर्स निकाल लेते हैं। अब दूसरा टर्म आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या है, तो कोफैक्टर भी क्या है, माइनर ही है, बट माइनर को जब प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं, नोट में लिख लीजिए आप, माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन, माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन, माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन के साथ जो माइनर है वही क्या है, कोफैक्टर है, वही हमारा क्या है, कोफैक्टर है। माइनर विथ इट्स प्रॉपर साइन वो हमारा क्या होता है, कोफैक्टर। अब प्रॉपर साइन क्या है, माइनर का प्रॉपर साइन क्या है, जैसे ये हमारा माइनर है तो इसका प्रॉपर साइन क्या होगा, तो सिंपल सा देख लीजिए, इसका जो पोजीशन है इसके रो और कॉलम को ऐड करिए, अगर इवन होगा तो माइनस होगा, सॉरी प्लस होगा, अगर ऑड होगा तो माइनस होगा, सीधी सी बात है, इसको ऐसे याद रखिए आप। यहाँ पे देखिए उसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि ये A11 का जो पोजीशन है, यहाँ देखिए ये पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, A11 का जो पोजीशन है, पहला रो और पहला कॉलम, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो वो प्लस आता है, इसलिए इसका साइन जो है
दोनों को जोड़ दे तो 2 आता है, इवन आता है तो ये प्लस हो जाएगा, ये देखिए ऑड आता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये ऑड आता है तो माइनस हो जाएगा, ये इवन आता है तो ये प्लस हो जाएगा। सिंपल यही याद रखना है कि अगर इसके पोजीशन में रो और कॉलम को ऐड करने से ऑड आएगा तो इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस। जैसे देखिए यहाँ पे 1 और 1 जोड़ दिए, हमारा क्या आ गया, ये इवन आ गया तो ये प्लस साइन के साथ होगा। 1 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ गया, ऑड आ गया तो ये माइनस साइन के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A11 का जो माइनर होगा, A11 का जो माइनर होगा वो प्लस साइन के साथ होगा, A12 का जो माइनर होगा वो माइनस, A12 का जो कोफैक्टर होगा, भाई कोफैक्टर की बात करते हैं हम लोग, कोफैक्टर में क्या होगा कि साइन को डिस्कस करेंगे, साइन देखेंगे वहां पे। जैसे कि A11 का जो माइनर है वो क्या है, A22 ये है, और A11 का जो साइन आ रहा है क्या आ रहा है, किस साइन के साथ आ रहा है, प्लस साइन के साथ। तो इसका जो कोफैक्टर हो जाएगा वो माइनर में वह साइन लग जाएगा, मतलब माइनर क्या है, A22 है तो ये प्लस साइन के साथ A22 हो जाएगा, जो भी वैल्यू होगा। और अगर इसका हम निकालते हैं, ये कोफैक्टर हो गया किसका, कोफैक्टर, इसको लोग सिंबल में से करें कोफैक्टर, ये कोफैक्टर हो गया किसका, 1 का, इसका कोफैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा जो पोजीशन है इसका जब कोफैक्टर आप निकालेंगे तो इसका साइन क्या है, माइनस है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये होगा A12 किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, ये हो गया माइनस A21। इस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर निकालने के पहले हम लोग माइनर समझते हैं। माइनर सीधी सी बात है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक देते हैं तो वो हमारा माइनर निकल जाता है। और इसका जो प्रॉपर साइन होता है उस साइन के साथ जब हम उसको लिखते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, कोफैक्टर हो जाता है, ठीक है। इसको एक फॉर्मूला के रूप में आप याद रख सकते हैं। ये तो था 2/2 का मैट्रिक्स। अब 3/3 का जो मैट्रिक्स होगा तो उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर। तो जैसे देखिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 3 4 5 7 6 2 1 7 1 7 हो गया है 1 5 8, इस तरह से आइए। अब ये 3/3 का एक मैट्रिक्स है, 3/3 का एक मैट्रिक्स है। अब हमको क्या करना है, प्रत्येक एलिमेंट का हमको निकालना है क्या, माइनर और कोफैक्टर। तो आप याद रखिए, एक सिंबल बहुत इजी होगा आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से आप कोफैक्टर निकाल पाएंगे। जैसे आप देखिए 3 का हमको निकालना है कोफैक्टर, तो सबसे पहले 3 का माइनर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे माइनर, तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ढक देंगे। 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में ढक देंगे, बाकी इसका जो डिटरमिनेंट होगा, जो वैल्यू निकालेंगे, एक डिटरमिनेंट बनेगा, मतलब कि माइनर ऑफ 3। एक एग्जांपल लीजिए आप, देखिए माइनर ऑफ 3 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, इस तरह से देखिए एक डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा। ये क्या होगा, 6 और 2 5 और 8। आपको बताया था डिटरमिनेंट का एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, 6 × 8 माइनस 5 × 2, तो ये हो गया 6 × 8 माइनस 5 × 2। अब इस तरह से जो वैल्यू आएगा 38, ठीक है। अब ये देखिए 3 का जो पोजीशन है, आपको बताया ना यहाँ पे कि 3 का पोजीशन इसके हिसाब से ये प्लस में है। यहाँ अगर इसको याद रखिएगा तो कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस के चक्कर में, ऑड इवन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप। 3 का जो प्रॉपर साइन है वो क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन के साथ जब हम लिख देंगे यही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। क्योंकि प्लस साइन नहीं देते हैं तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों एक ही हो गया। अब चले आइए 4 का पहले माइनर निकालिए, माइनर ऑफ 4 का जब माइनर निकालेंगे तो 4 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको ढक दीजिए आप, जो बचा उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, 7 2 1 8। तो 4 का माइनर हो गया 7 2 1 8। अब इसका वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 × 8 माइनस 2 × 1।
7 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1 क्या हो गया 54। अब आइए देखिए 4 का जो प्रॉपर साइन है, 4 का जो प्रॉपर साइन है, यहाँ देखिए 4 का पोजीशन ये है, ये माइनस है, तो यहाँ क्या है, ये जो 54 आया। अब जब कोफैक्टर निकालेंगे हम 4 का, कोफैक्टर जब 4 का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन इसका प्रॉपर साइन के साथ मतलब माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा 54, इसका कोफैक्टर हो गया माइनस 54। इस तरीके से आप प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं माइनर निकालने के बाद। अब जैसे देखिए मान लीजिए आपको 6 का निकालना है कोफैक्टर, तो सबसे पहले हम माइनर निकालेंगे 6 का। 6 का हमको निकालना है कोफैक्टर, तो 6 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो हटा जाएगा, कितना आएगा देखिए यहाँ पे 3 5 यहाँ 1 8, तो 6 का जो माइनर है, 6 का जो माइनर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 6 जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो ढक जाएगा, तो ये ढक गया तो कितना हो गया 3 5 और 1 8, 3 5 1 8, तो देखिए कितना आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 1, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे 19। ठीक है, अब आप देखिए 6 का जो प्रॉपर साइन है वो क्या है, प्लस है, तो ये प्लस साइन के साथ ही रह जाएगा, मतलब कोफैक्टर जब निकलेगा 6 का जब कोफैक्टर निकालेंगे हम तो वही क्या हो जाएगा प्लस 9, प्लस लिखते नहीं है हम लोग, तो हम लोग 19 ही हुआ, ये हमारा क्या हो गया इसका कोफैक्टर हो गया। अब एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपको निकालना है 5 का कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो उस एलिमेंट के रो और कॉलम को ढक के जो रिमेनिंग बचता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे अब हमको निकालना है 5 का कोफैक्टर, तो 5 का कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले लोग 5 का माइनर निकालेंगे। 5 का कोफैक्टर निकालने के लिए 5 का माइनर, 5 का माइनर कैसे निकालेंगे, 5 जिस रो में है और जिस कॉलम में है ये ढक गया, तो कितना बचा 3 5 और 7 2, यहाँ देख लीजिए 3 5 और ये 7 2, तो 5 का जो माइनर हुआ, 5 का जो माइनर होगा वो हमारा हो गया 3 5 7 2, 3 5 7 2, कितना हो गया 3 2 जा 6 माइनस 7 5 जा 35, तो हमारा कितना हो गया माइनस 29। अब आप देखिए ये 5 का माइनर हुआ और 5 का प्रॉपर साइन यहाँ के हिसाब से देख लीजिए आप, 5 का प्रॉपर साइन क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 5 का जब कोफैक्टर निकालेंगे हम, कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ के हिसाब से ये बहुत आसान हो जाएगा, वहाँ ऑड इवन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पहले से माइनस है माइनस माइनस 29, इसका मतलब क्या हो गया 29 क्या हो गया इसका कोफैक्टर हो गया। इस तरह से आप इस सिंबल को याद रख के, इस साइन जो ये स्कीम है इसको याद रख के आप किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये जो है इसके एलिमेंट के प्रॉपर साइन को इंडिकेट कर रहा है, ये इसका बेस जो है जो हम लोग निकालते हैं इसका सिंपल सा बेस है कि 5 जिस रो और जिस कॉलम में है अगर दोनों को के पोजीशन को ऐड करते हैं, अगर हमारा ऑड आएगा तो माइनस होता है, इवन आएगा तो प्लस होगा, सिंपल सा बात है। 5 का एक रफ में इसको आप समझिए कि 5 किस रो में है, पहला रो में है, आर प्लस सी, रो कौन सा है पहला है, कॉलम कौन सा है दूसरा है, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, ये हमारा क्या हो गया ऑड हो गया, तो इसका प्रॉपर साइन क्या हो गया देख लीजिए आप माइनस है। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का रो कौन सा है दूसरा है, कॉलम कौन सा है तीसरा है, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो ऑड हो गया, ऑड हो गया तो माइनस साइन के साथ है, देखिए माइनस साइन है, इसी बेस पे ये बनाया गया है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो इसके चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस तरीके से किसी भी एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर। अब जब आप जान गए माइनर और कोफैक्टर तो हमको जरूरत है यहाँ पे कोफैक्टर से, कोफैक्टर जब हम जान गए तब हम लोग एडजॉइंट सीख पाएंगे, एडजॉइंट जानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आइए तो हम लोग सीखते हैं कैसे निकालते हैं एडजॉइंट, और एडजॉइंट है क्या। निकालते हैं तो एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स से सीखते हैं एडजॉइंट, फिर हम लोग सीखेंगे 3x3 से। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको हम बता देते हैं, ये मान लीजिए कि 1 2 3 4 है, ठीक है ना। अब आपको ये A दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है क्या एडजॉइंट A,
तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए 3 स्टेप होते हैं, उस 3 स्टेप से हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, इससे आप बनाते चलिए, आप सीखते चलिए। स्टेप 1 क्या करना है कि मैट्रिक्स बनाना है हमको, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर ऑफ each element of A, each element of A, matrix formed by the cofactor of each element of A। अब देखिए पहला स्टेप ये हो गया, हम वो पहला स्टेप कर रहे हैं। इस स्टेप को आप याद रखिए, साथ साथ हम लोग बनाते भी चलते हैं, प्रैक्टिकली सीख जाएंगे। प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से हम लोग क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और सपोज उसको B मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज एकदम याद रखना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये उसी बेस बनाया गया ऑड इवन वाला। तो अब ये देखिए 1 का हमको कोफैक्टर निकालना है, तो 1 का माइनस क्या है 4, 4 प्लस साइन के साथ होगा तो उसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा हमारा 4। अब 2 का देखिए 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 का माइनस कितना है 3, और किस साइन के साथ होगा, ये माइनस साइन के साथ कोफैक्टर हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब 3 का निकालिए माइनस कितना 2, और 3 का प्रॉपर साइन क्या होगा माइनस, तो ये 2 जो होगा माइनस साइन के साथ हो जाएगा, तो ये हो गया -2। और फिर देखिए आप 3 का हो गया, अब 4 का निकालिए, 4 किस रो और किस कॉलम में, इसको ढक देते हैं, क्या 1 हुआ, 4 का साइन प्लस है तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया, ये हमारा क्या हो गया स्टेप 1, और इसको हम लोग B मान लेते हैं, ये B लेट कर लिए, ये क्या है B है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आपका A है, आपका क्या हो गया B निकल गया। फिर क्या करना है आपको कि इसको ट्रांसपोज कर देना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि ट्रांसपोज, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ B, ट्रांसपोज ऑफ B का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो गया BT। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, रो को इंटरचेंज कर देना, कॉलम में, कॉलम को रो में। पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और -3, ये हो जाएगा -2 और ये 1। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे कि हमने BT निकाल लिया। यही क्या है एडजॉइंट A है, यही हमारा क्या है एडजॉइंट A है, यही हमारा एडजॉइंट A है, यही हमारा क्या है एडजॉइंट A। तो क्लियर हो गया। इस तरीके से एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है जिसको आपको करना है। ये हम लोग 2x2 के मैट्रिक्स में कर लिए, हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग 3x3 में भी सीखेंगे। तो यहाँ पे सीखने का तरीका सिंपल सा क्या है कि आपको 2 स्टेप याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर, याद रखिए एडजॉइंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग एडजॉइंट निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो कोई मैट्रिक्स दिया है मान लीजिए 2x2 का, ये तो पहला स्टेप याद रखना है, ये 2x2 हो 3x3 हो 4x4 सबके लिए लागू होता है। पहला स्टेप क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म करना है बाय द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए। प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लेंगे आप। कोफैक्टर निकालने के लिए आपको बता दिए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। 1 का कोफैक्टर हो जाएगा 4, 1 का प्रॉपर साइन के साथ 4, 2 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 का -3 होगा, प्रॉपर साइन क्या होगा माइनस, तो -3 हमारा क्या हो जाएगा इसका कोफैक्टर हो जाएगा। इस तरह से 3 का होगा 2, साइन क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 1, साइन क्या होगा, इसके हिसाब से इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि इसको ट्रांसपोज कर देंगे, मतलब इसको इंटरचेंज कर देंगे। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो ये BT हमारा निकल जाएगा, और इस तरह से हमारा ये एडजॉइंट ऑफ A निकल गया, और हम लोग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ A निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि 3x3 होगा, तो उसमें भी चूंकि प्रोसेस तो आपको बता ही दिए हैं, हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको बताएंगे आपको कि कैसे हम 3x3 का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है।